मैं आयो मिस्टर मिलन तुर, ऋतु वसंत पहराओ मोय। शिष्य कहता है, हे महान गुरु, मैं आपसे मिलने आया, मैं मेहतर आपकी मतलब शरण में क्या आया। होता है पता है आप लोग को? आप लोग जो सोचते हैं ना कि वो तो मेहतर आदमी है, मेहतर मतलब होता क्या है? महानतम, महानता। महान से महानतम, तो हम लोग क्या कर लिए हैं कि सोचने लगे ये मेहतर है मतलब निम्न है, अछूत है। अछूत है। सोचिए कि उन लोगों का त्याग कितना कीमती है कि स्वयं सबकी उपेक्षा सहता है और दूसरे को स्वच्छता का पाठ पढ़ाता है कि नहीं? मेहतर कोई जाति नहीं है। जो साफ सफाई का काम करता है उसको मेहतर कहते हैं, यही है ना? मोटा मोटी तौर पे ये जो आप घर अपना साफ करते हैं तो आप क्या है? तो आप जब घर साफ करते हैं तो आपके पोते पोतियाँ इत्यादि आपको छू सकते हैं कि नहीं? अस्वच्छता की बात अलग है, जो जहाँ पे गंदगी है, कूड़ा है अथवा रोग के जीवाणु जहाँ पनप सकते हैं और अशुद्धता है तो वो तो एकदम मानना ही चाहिए। पर जब तक हम नाली साफ कर रहे हैं तो हमारे बच्चे हम में आके नहीं लिपटेंगे नहीं लिपटेंगे और लिपटना भी नहीं चाहिए। दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन जब आप नहा धो के स्वच्छ हो जाते हैं तो फिर आप उनके नाना हैं या दादा हैं या बाबा हैं या पिता हैं, जो है सो सब फिर बन गए। तो वैसे ही हम लोग का भी होना चाहिए। कोई यदि साफ सफाई का काम कर रहा है तो जब तक साफ सफाई का काम कर रहा है इस तरह का कादो कीचड़ वाला, तब तक उसे ठीक है। स्वच्छता और रोग निरोध के लिए उसे दूरी बनाना आवश्यक है, चाहे आप कर रहे हो चाहे कोई और कर रहा हो। पर जब वो नहा धो के स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लेता है तो वो नीच तो कदापि नहीं है। आप लोग अभी जो अंग्रेजी में स्वीपर बोलते हैं ना, आप लोग, स्वीपर का अर्थ क्या होता है? सुपर से स्वीपर बना है। सुपर मतलब क्या होता है? तो यही मेहतर का ही तो वो अनुवाद किया है ना। तो हम लोग में अब क्या है कि यहाँ के लोग सुनते कि ये मेहतर है तो उन लोग को लगने लगा ये नीच है। तो अब उसका भाषा बदल के हम लोग कर दिए स्वीपर। परंतु मेहतर शब्द का अर्थ लोग नहीं ढूंढने का कोशिश किए किसका अर्थ होता क्या है ना? महता महानता वही स्वीपर है। और महानता ये कि स्वयं नीच कहलाकर भी आपके घर को स्वच्छ और साफ रखता है। अब ना समय हो गया कि एकल परिवार रहते हैं। पहले एक ही घर में 50-100 जन रहा करते थे। सम्मिलित परिवार था, संयुक्त परिवार था। तो कोई भी जो आंगन की नाली है अथवा टॉयलेट वगैरह है उसको कोई नहीं साफ करना चाहता था। आंगन सार्वजनिक आंगन है, बीच में होता था, चारों तरफ बरामदा और कमरा होता था और बीच में आंगन जैसा थोड़ा गड्ढा होता था। सारा कचरा का पानी आंगन में जाता था और आंगन से होते हुए बाहर नाली में जाता था। तो ये जो बीच का आंगन है, नाली है, इसको सम्मिलित परिवार वाले कोई नहीं साफ करना चाहते थे, है ना? तो जिसको आप मेहतर कहते हैं मतलब महान कहते हैं, उसको आप बुला के लाते थे। 100-200 रुपया दिए। पहले के ज़माना में जब पैसे का कीमत अधिक था तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया में वे आके साफ करते थे और आपके घर को
रोग मुक्त बना के, स्वच्छ बना के चले जाते थे, सबकी उपेक्षा और तिरस्कार भरी आंखों को सहते हुए भी। है महानता का काम है कि नहीं? और क्या, थोड़ा सा पैसा। हम लोग ऐसे ही हरकत सब जगह किए हुए हैं। दर्जी को ले लो, जब वो कपड़ा सी देता है तो कपड़ा अशुद्ध नहीं होता है क्या? नहीं है। आप नया नया कुछ सिला के लाते हो तो सबसे पहले उसको धोते हो कि पहन लेते हो? पहन लेते हो। पर दर्जी को तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता है कि वो, उसको एक तरह से दलित कैटेगरी का समझा गया। तेली है, जब वो तेल बना देता है, तेल का जो काम करता है वो तेली, कोई जाति का कोई यहाँ मतलब नहीं है। तो जब उसका तेल बन के आता है, पैकेटिंग करता होगा, उसका उंगली वगैरह डूबता होगा कि नहीं तेल में, तो आप तेल को धो देते हो कि खाते पीते हो? तेल, उसका बनाया हुआ तेल अशुद्ध नहीं हुआ, पर तेल ही अशुद्ध हो गया। कहाँ का हम लोग का दिमाग। धोबी है, उनका धोया हुआ वस्त्र जब वो धो के लाता है तो आप फिर से धोते हो। तो धोबी जो वस्त्र धो के ला दिया वो स्वच्छ है, पर धोबी को हम लोग अस्वच्छ, अशुद्ध मानते हैं। आपका चप्पल जूता है, आप लोग चप्पल जूता पहन के आए हैं। पहले के, आज के समय में ना रेक्सिन निकल गया, रबर निकल गया और तरह तरह का अलग अलग धातु का चीज़ अलग अलग से बनने लगा, मटेरियल से। पर पहले चमड़ा से ही बनता था। तो उस चमड़ा की प्राप्ति के लिए जानबूझ के किसी की हत्या नहीं की जाती थी। जो अपने आप पशु मर जाते थे तो उस मृत पशु के चमड़े को खींचकर उसको धोना, सुखाना, पोंछना, रंग करना और उसके द्वारा चप्पल और जूते बनते थे। तो चप्पल जूते जब आप लोग खरीद के लाते हैं तो उसको धोते हैं सब साबुन सर्फ से, नया नया डब्बा में पैक कि पहन लेते हैं। वो शुद्ध है, पर जो उसको बनाया, ये क्या हो गया हम लोग को? आप लोग को रोने का मन नहीं कर रहा है? किसी को नहीं कर रहा है? ये कैसे चल गया ऐसा? क्यों उसे अशुद्ध समझ लिया गया? क्यों उसे अछूत बना दिया गया? क्या गुनाह किया वो? ना चोरी करता है, ना डाका डालता है। चोरी डाका करने वाला, आपराधिक कार्य करने वाला वो अछूत है, ये समझ में आता है। लेकिन उसने कौन सा गुनाह कर दिया कि उसे आप चमार कहते हो और अशुद्ध कह लेते हो? ये हम लोगों की मानवता पर प्रश्न चिन्ह है कि ये क्या हो गया। इसी तरह और कुछ कुछ देखिए, आप बाल बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। बाल बनाने के बाद आप यदि बाल धोते हैं और स्नान करते हैं तो इसका कारण ये है कि आपके कंधों में या इधर उधर बाल का छींटा पड़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए रहते हैं, तो आप स्नान आदि कर लेते हैं। लेकिन आप किसी 5 स्टार नाई के पास जाइए और वहाँ पर वो बढ़िया से करता है और आपको भी बारात में जाने का है, तो आप नहा धोगे कि नहीं? एकदम हो गया हमें जान दीजिए, वहीं से निकल दोगे। आपका बाल अशुद्ध नहीं हुआ,
अपना तौलिया सबके लिए अलग अलग तौलिया रहता है कि एक ही तौलिया रहता है? 100 अगर 50 आदमी बाल दाढ़ी कटवाने गए तो 50 तौलिया रखता होगा ना। वो तौलिया किसके कंधे पर गया था, कौन उसको ओढ़ा था, उससे मतलब नहीं है। वो तौलिया शुद्ध है। आपका चेहरा दाढ़ी वाड़ी बनाया तो आपका चेहरा शुद्ध है। आपका बाल बना दिया तो आपका बाल और खोपड़ी शुद्ध है। वो क्या गलती किया नाई जिसको कि बोल दिया जाता है कि वो अशुद्ध हो गया? क्यों नाई अशुद्ध है? ऐसा तो नहीं कि आप सत्संग में हो इसीलिए आप में कमी आई है, पर दूसरे लोगों में अभी ये सब है। क्यों? और जो बातचीत भी करते हैं, जो इस चीज़ को उपदेश भी करते हैं, तो उसका कहनी और करनी में अंतर दिखता है। क्या अंतर दिखता है? कथते समय मतलब जब वे व्यास गादी में बैठते हैं तब तो इसकी बात बोलते हैं, पर जब करनी का समय आता है तो वे भी उसको दूर कर देते हैं। ये क्यों? संत के दरबार में भी बहुत सारे ऐसे दरबार हैं जहाँ पे उनके अंदर में जाति दिखती है कि ये महान जाति के हैं और ये अमहान जाति के हैं। जर्सी और हरियाणवी और गीर और सिंधी, उसकी जाति क्या है? गाय, जर्सी गाय, हरियाणवी गाय। तो क्या हरियाणवी गाय और जर्सी गाय भले एक देसी है एक विदेशी है, पर दोनों ही गाय कहलाती है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि विदेशी गाय को छूने से हम अशुद्ध हो गए और देसी गाय को छूने से हमारा मन चमाचम चमक गया। तो वैसे ही जाति मतलब होता है जन्म। हम सब एक ही तरह से जन्म हो रहा है। हमारा भी खून लाल है, उसका भी खून लाल है ना? हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। वही आसमान में जो सूर्य चमकता है, जितना प्रकाश हमको देता है उतना उनको भी देता है। तो कुदरत और प्रकृति ने कहीं कोई इस तरह की बात अथवा पक्षपात अथवा जातिवाद नहीं कर रही है। तो हम लोग करने वाले कौन होते हैं? क्या भगवान से बड़े हो? क्या प्रकृति से बड़े हो? हाँ, अगर उच्चता और नीचता की कोई परिभाषा हो सकती है तो आप कह सकते हो कि जो दैविक वृत्ति वाले मनुष्य हैं वे उच्च मनुष्य हैं और जो आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य हैं वो नीच मनुष्य हैं। नीच मनुष्य अभी हैं, पर यदि वे दैविक वृत्ति को धारण कर पाते हैं तो वे भी उच्च मनुष्य हो जाएंगे, है ना? और एक उच्च मनुष्य यदि धीरे धीरे गफलत को लेकर चलता रहे और अपने भीतर आसुरी वृत्ति को बढ़ाते 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 आसुरी वृत्ति से ग्रसित हो गया
तो जो कल तक उच्च मनुष्य था वो नीच मनुष्य हो गया। गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्यों की मात्र 2 जाति होती है। आप 16वां अध्याय खोल के देख लेना, 2 ही जाति होती है, एक दैविक मनुष्य और एक आसुरी मनुष्य। जिसे आप धोबी कहते हो, तेली कहते हो, चम्रकार कहते हो और नाई कहते हो, यदि उसमें दैविक वृत्ति है तो वो दैविक मनुष्य है, वो महान है, वो उच्च है। यदि यही गुण ब्राह्मण में है तो वो भी महान है, उच्च। क्षत्रिय में है तो वो भी महान है, वैश्य में है तो वो भी महान है। और यदि किसी ब्राह्मण में आसुरी वृत्ति हो तो वो असुर है। असुर मतलब राक्षस, मतलब उसको नीच कह सकते हो आज के समय। ब्राह्मण यदि आसुरी वृत्ति से लथपथ है तो वो नीच है, क्षत्रिय यदि आसुरी वृत्ति से लथपथ है तो वो नीच है, वैश्य आसुरी वृत्ति से लथपथ है तो वो भी नीच है, और जिसे हम लोग शूद्र कहते हैं वो यदि आसुरी वृत्ति से लथपथ है तो वो भी नीच है, मतलब असुर है। देवता और असुर 2 ही कैटेगरी श्री कृष्ण बताते हैं। अभी सारा हिंदू समाज कृष्ण को मानता है या नहीं? बहुसंख्यक, कम से कम 92 से 95% कृष्ण को मानते हैं। तो कृष्ण की बात को क्यों नहीं मानते हैं? मनुष्य की 2 ही कैटेगरी है, देव मानव और असुर मानव। 16वां अध्याय देखो, यही संत कहते हैं, यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यही रविदास जी कहते हैं, यही गुरु नानक देव जी और बुद्ध कहते हैं। जो श्री कृष्ण देव मानव और असुर मानव कह के पुकारे ना गुण को लेकर, इसी को प्राचीनतम भाषा में, मतलब आज से लाखों लाख वर्ष पहले किसी दूसरे शब्द के द्वारा इसको कहा गया। वेदों में वो कुछ और ही है, वहाँ देवता और असुर नहीं कहा गया, वहाँ कहा गया आर्य और अनार्य। रावण आर्य पुत्र होते हुए भी अनार्य है। उनके पिता विश्रवा ब्राह्मण है ना, आर्य पुत्र होते हुए भी वो अनार्य है। अनार्य और आर्य ये कोई जाति नहीं है। ये कहना कि ब्राह्मण आर्य है और शूद्र अनार्य है, ये अपने दिमाग और बुद्धि का दिवालियापन का सूचना देता है। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, अनार्य मतलब होता है अश्रेष्ठ। प्राचीनतम भाषा में 2 ही शब्द थे, 2 ही तरह के मनुष्य थे, आर्य और अनार्य। वही आगे चलकर कृष्ण के समय तक आते आते द्वापर युग तक हो गया, उसे कहा जाने लगा देव मनुष्य और असुर मनुष्य। ये गुण के आधार पर है ना, ये गुण के आधार पर है। किसी खानदान के माँ बाप से जन्म लेकर, एक आर्य माता पिता से जन्म लेकर उसका बेटा भी आर्य ही होगा, ये जरूरी नहीं है। एक अनार्य माता पिता से जन्म लेकर उसका बेटा अनार्य ही कहलाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। फिर वहाँ गुण से
अनार्य का बेटा यदि गुणवान हो गया तो वो आर्य कहलाने लगेगा, यदि आर्य का बेटा गुणहीन हो गया तो वो अनार्य कहलाने लगेगा। कहाँ जाति पाती है, कहाँ छुआछूत है। कलयुग तक आते आते हम लोग के दिमाग में इस द्वैत को कुछ अलग ही चीज दिया गया, एक कहा गया है ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। बैकवर्ड मतलब क्या होता है? पिछड़ा वर्ग, एक अगड़ा वर्ग। अब बताओ, कोई ब्राह्मण का बेटा यदि दरिद्र हो गया, गरीब हो गया, तो वो पिछड़ा है या अगड़ा है? तो ये क्या मतलब हो गया कि ब्राह्मण हमेशा अगड़ा ही कहलाएगा, क्षत्रिय हमेशा अगड़ा ही कहलाएगा, कायस्थ हमेशा अगड़ा ही कहलाएगा? ये कौन सी बात हो गई? किसी धोबी का बेटा सुख समृद्धि से युक्त हो गया और उसका व्यापार अच्छा चलता है, उसका घर में सब सुख समृद्धि है, वो अगड़ा है कि पिछड़ा है? ये क्या मतलब हो गया? सब हम लोगों के दिमाग को खराब कर दिया जाता है जाति के नाम पर। तो हम लोगों को कुछ और आता तो है नहीं, तो जाति के नाम पर आपस में फाइटिंग करो। क्या हो गया हम लोगों को? चलो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आयो में स्तर मिलन तो ही। यहाँ सदगुरु को मेहतर कहा गया, क्यों? वो आपके अज्ञान की गंदगी को सफाई कर रहे हैं ना, तो आप अपने सदगुरु को भी अछूत बना दोगे क्या? आपके अज्ञान को वे हटा रहे हैं, आपके मन की मलिनता को वे धोते हैं। अपना उपदेश रूपी झाड़ू से खरर खरर के धोते हैं, तो उनको भी आप अलग कर दो ना, उनसे भी थोड़ा दूर दूर रहो, उनका श्वास ना लग जाए, उनकी छाया आप पर ना गिर जाए, वरना आप लोग अशुद्ध हो जाओगे। वे तो मेहतर है। और यहाँ शिष्य कहता है, ऋतु वसंत पहिराओ मोई, क्षमता का वसंत हमें दे दो, हमें इसका दुकुल पहना दो, हमें वो वस्त्र ओढ़ा दो जो हमें सुखी, स्वच्छ और शांत कर दे। बसंत क्या है? समता है ना उसमें, ना अति गर्म ना अति ठंडा, ना अतिवृष्टि ना अनावृष्टि, एकदम समता। समता का दुकुल उड़ा दो। एक सदगुरु कबीर साहब की बानी है, भूल गए, अपने मन से एक बना दे, उसी से मिलता है जो। धो धो है धोबिया हमार कपड़ा, धो धो है धोबिया हमार कपड़ा। धोबिया सदगुरु कबीर साहब जहाँ इस भजन को गाए, धोबिया वे सदगुरु को बोले। हमार कपड़ा मतलब हमारे मन को, मन के कपड़े को धो दो। हे धोबी सदगुरु, मेरे अंतस के कपड़े को धो दो जो मलिन हो गया है। सदगुरु अछूत तो नहीं है ना, तो धोबी अछूत कैसे होगा? वो आपका बाहर का कपड़ा धो रहा है और सदगुरु आपके भीतर का कपड़ा धो रहे हैं, इतना ही अंतर है, पर है तो दोनों ही धोबी। इसलिए यहाँ पे मेहतर सदगुरु को कहा गया। ठीक है, अब आप लोग आत्मविश्लेषण करना कि आप आर्य हो या अनार्य।
आप देव मनुष्य हो या असुर मनुष्य। ये अगड़ी पिछड़ी बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब बकवास की बातें हैं। चुनाव जीतने के लिए, हम लोगों को लड़ाने के लिए सब एक हथियार है। कभी मंडल के नाम पर, कभी कमंडल के नाम पर। बटो और कुकुर बिलाई की तरह आपस में ही हम लोग लड़ो। हम लोग तो यहाँ कोई भी कुकुर बिलाई नहीं है कि हैं? नहीं है। हम लोग नहीं लड़ते हैं। गुण के रूप में दो ही मनुष्य मानते हैं। हम लोगों के लिए जाति का कोई महत्व नहीं। आने वाले समय में, बहुत जल्दी आने वाला, वो ईश्वर आप लोगों का ये सड़ी हुई जाति व्यवस्था को देख देख कर बिल्कुल बोर हो गया है और नाराज हो गया है। जल्दी परिवर्तन आने वाला है। इसलिए अभी वो ऐसा कर दे रहा है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले यदि कोई गैर अंदर जातीय विवाह होता था तो उसको मार दिया जाता था। आज लोगों की व्यवस्था है, मतलब जबरन अमृत की गुटी पिलाई जा रही है। एक समय होगा कि हम लोग गर्व से कह सकेंगे कि भूल जाओ ये लोहार, ये स्वर्णकार, ये तेली, ये धोबी, ये मारवाड़ी, ये मोहरी, और ये कायस्थ, और ये ब्राह्मण, और ये भूमिहार, ये राजपूत, भूल जाओ और गर्व से कहो कि हम आर्य हैं, है ना? फिर सबके सब हम लोग की एक जाति होगी, आर्य जाति। श्रेष्ठम गुणों से विभूषित, मतलब कृष्ण की भाषा में देव मनुष्य, है ना? सदगुरु कबीर साहब से आपका वेद पूरा का पूरा सहमत है। वहाँ भी सदगुरु कबीर साहब अथवा कृष्ण के अनुरूप ही दो तरह का ही मनुष्य बताया गया। जन्म से ना कोई श्रेष्ठ ना कोई अश्रेष्ठ। वो पढ़ेगा लिखेगा, फिर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप आर्य हो कि अनार्य हो। ठीक है? अपने अंतस के प्रेम को बढ़ाओ, बहुत प्रेम, सबसे प्रेम। सब लगे जैसे अपने ही सगे हैं, अपने परिवार हैं। जिसको मदद की जा रही है, हम मदद कर रहे हैं और अगला मदद ले रहा है, ऐसी भावना ना हो। हम मदद कर रहे हैं इसलिए हम बड़े हैं और जो मदद ले रहा है वो छोटा है, ऐसी भावना हो। हम लोगों को हमेशा एहसास होना चाहिए कि कोई मदद लेना स्वीकार किया तब हम मदद कर पा रहे हैं। यदि मदद लेना स्वीकार ना करें तो हम लोगों को हम लोग मददगार होने का जो अहंग पालेंगे वो व्यर्थ हो जाएगा। कोई है, एक बार गुरुमा कहीं चले जा रहे थे तो क्योंकि गाड़ी में तो बहुत ही आराम है, कुछ करना तो है नहीं उस समय, न लिखना पढ़ना है, न किसी से बात करना है, न और कोई अनिवार्य कर्तव्य है। तो आंखें बंद करने पर एहसास हुआ कि प्रभु आप
एक कभी यदि इस जीवन को मददगार बना देते हो तो आपको हजारों 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 धन्यवाद है। इससे बहुत खुशी मिलती है किसी की मदद करने पर। लेकिन 1 मिनट 2 मिनट ही हुआ होगा, फिर लगा कि यदि भगवान सुन लिए कि गुरु माँ को मदद करने में अच्छा लगता है, खुशी लगती है, तो हमें मददगार बना दिए और बाकी जनता को दीनहीन बना दिए जिससे कि उनकी मदद किया जाए। तो बहुत ग्लानि हुई। फिर प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु हमें खुशी हो या ना हो, आप ऐसी समाज बना दो, ऐसा समाज बना दो, ऐसे मानव समुदाय को बना दो कि कोई दीनहीन हो ही नहीं, कोई दीनहीन ना हो, जिसे कि मदद की आवश्यकता हो, ऐसा कोई हो ही नहीं। तो लगा कि तब थोड़ा ज़्यादा खुशी मिलेगी। सही, कोई नहीं हो, ऐसा नहीं कि हम मदद कर रहे हैं तो अगला दीनहीन हो और हम उसको मदद करें और खुश होएं और अहंग को पालें। ऐसा नहीं प्रभु, सबको सुखी बना दो, कोई दीनहीन हो ही नहीं, सब सुखी हो। आपके पूर्वज लोग, आपके ऋषि लोग आए हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना। कहाँ अंतर रहा? ना कोई मददगार रहा, ना कोई मदद लेने वाला रहा। सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो जाए। हमारे ऋषियों की ये कल्पना है, हम लोग को भी इसका प्रचार करना चाहिए। और हर सेवा में इस बात को याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें ये अवसर दिया, अच्छी बुद्धि दी कि हमें अपने पिछड़े हुए बंधुओं की कोई सेवा कर पाने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु। और ये जो अवसर ले रहे हैं, इन सबको भी बारंबार नमन कि ये सहयोग लेने को तैयार हुए। नहीं सोचो, गुरु माँ यदि उपदेश करते रहते और आप लोग उपदेश करने को तैयार नहीं होते तो गुरु माँ की गुरुता रखी रह जाती अपने पास ही, है कि नहीं? तो जय गुरुदेव नहीं, जय गुरुदेव जय शिष्य, दोनों ही बड़े हैं। चल आज इतने ही रहने दे।